नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र चैप्टर 2, यानी कि जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं में 2 या 1 क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था। यानी कि जो सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन था वो किस देश में हुआ। भारत में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ या फिर नेपाल में हुआ। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल में हुआ था। यानी कि जो सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन था वो जो है कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखना है। आगे आता है maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। 25 अप्रैल 1994 को, 25 फरवरी 2003 को, 7 फरवरी 1992 को या फिर 23 दिसंबर 2005 को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 फरवरी 1992 को maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस हस्ताक्षर के बाद हुआ था यूरोपीय संघ का गठन। यूरोपीय संघ का गठन हुआ, यूरोपीय संघ का गठन हुआ था 1992 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ। 2020 में, 2021 में, 2022 में या फिर 2023 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2023 में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था। तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन 2008 में शुरू हुआ, 2006 में, 2002 में या फिर 2004 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आसियान किन देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, यूरोपीय देशों का संगठन, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन या फिर उत्तरी अमेरिका के देशों का संगठन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है आसियान, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बैंकॉक घोषणा पत्र पर, बैंकॉक बैंकॉक घोषणा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 5 देशों ने मिलकर की थी। इसको आपको याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। 1961 में किया, 1965 में किया, 1966 में किया या फिर 1962 में किया। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1962 में चीन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। ताशकंद समझौता हुआ था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ताशकंद एक जगह है जो कि रूस में पड़ती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया था। यानी कि चीन ने 1950 में किस क्षेत्र पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ताइवान को, हांगकांग को, तिब्बत को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत को 1950 में चीन ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, उस पर आक्रमण कर दिया था। और उसके नेता थे जिसका नाम था दलाई लामा, जो कि भारत में शरण लेने के लिए आए थे और भारत ने उनको शरण भी दी थी, जिसके कारण चीन जो है भारत को अपना दुश्मन भी मानता है और ये भी जो है एक विवाद का कारण बना था। और हांगकांग जो है चीन का हिस्सा ही है, अब पहले नहीं हुआ करता था। अब अगला क्वेश्चन है सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है। चीन से, कोरिया से, भारत से या जापान से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान से। यानी कि सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड
जापान के हैं। उत्तर कोरिया के जो ब्रांड हैं, यानी कि जो दक्षिण कोरिया है जिसके सैमसंग, एलजी और हुंडई, ये जो है दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध ब्रांड हैं। ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा को क्या कहते हैं? 40 डिग्री समानांतर, 38 डिग्री समानांतर, 35 डिग्री समानांतर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 38 डिग्री समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति को अपनाया था? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, भारत ने या जापान ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने जो है सबसे पहले ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति को अपनाया था, जो कि 1978 में अपनाया था। ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि चीन ने ओपन डोर पॉलिसी को कब अपनाया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं? ब्रिटेन और फ्रांस, नेपाल और स्वीडन, इटली, जर्मनी, भारत और श्रीलंका? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन और फ्रांस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, तो भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, यानी कि 6 दिन बाद भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बना। और ये जो है स्थायी सदस्य नहीं था, बल्कि अस्थायी सदस्य कभी कभी बनता है, जिनका चुनाव होता है हर 2 साल में, और 2 साल के लिए ये जो है अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, 10 देश चुने जाते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1928 में, 1992 में, 1999 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि यूरोपीय परमाणु ऊर्जा संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई, इस संगठन का एक सदस्य देश है? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड जो है आसियान का सदस्य देश है, हमने आपको पढ़ाए थे, उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद होंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, लाओस, ये सभी जो है आसियान के सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? अब पूछा है आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो हमने पहले आपको बताया था कि इंडोनेशिया भी इसका सदस्य है, मलेशिया भी इसका सदस्य है, थाईलैंड भी इसका सदस्य है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? अब आपसे पूछा है कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है, तो आपको जो है उसमें सारे भी देश दे सकता है, कोई एक देश भी दे सकता है, या फिर आपको ऐसे दे देगा, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया, मलेशिया और लाओस दे दिया, और यहाँ ये सभी दे दिया, तो आपको ये सभी करना है कि लाओस भी उसका सदस्य देश है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया जो है आसियान का सदस्य देश है। तो आपको 10 देशों में से जो है कोई भी नाम दिया जा सकता है, इसीलिए आपको 10 भी देशों के याद नाम रखने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1951 में, 1954 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार चीन में क्रांति कब हुई, तो वो जो है 1911 में हुई थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चीन में दो क्रांतियां हुई, 1911 में भी हुई और 1949 में भी हुई। अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, आसियान की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने आपको बताया था आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। अब पूछ रहा है यूरोप के यानी यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? 1, 5, 2 या 3? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 देशों के पास जो है परमाणु हथियार है, फ्रांस और ब्रिटेन के पास। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, अब यूरोपीय संघ से जो है ब्रिटेन हट चुका है। ब्रिटेन क्या है? हट चुका है। तो अब उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रांस बचा है। इसीलिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक देश पर लगाना है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको एक ना दिया हुआ हो तो आपको सिर्फ 2 पर ही टिक करना है, ये आपको याद रखनी है। लेकिन 1, 2 दोनों साथ दिया हो तो आपको 1 पर टिक करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? यानी कि ओपन डोर पॉलिसी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, भारत से या नेपाल से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मुक्त द्वार नीति यानी कि ओपन डोर पॉलिसी का संबंध है। और चीन से भी इसका संबंध है, लेकिन इसमें चीन ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हमारा इसमें राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? यानी कि यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का गठन कब हुआ? 1948 में, 1957 में, 1949 में या फिर 1992 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1957 में हुआ था, जो कि अभी हमने आपको बताया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया? 1948 में, 1957 में, 1949 में या 1992 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1957 में भी इसका भी गठन हुआ था। यानी कि यूरोपीय एटमी ऊर्जा और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 1957 में हुआ और यूरोपीय संघ का गठन जो है 1992 में हुआ। अब जो हमारा ये अगला क्वेश्चन है वो है, मास्ट्रिक्ट संधि का संबंध किस देश से है? या किससे है? देश से नहीं बल्कि किससे? यूरोपीय संघ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, सार्क से या भारत से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ से, क्योंकि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में ही 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इनको सबको याद रखना है और अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छे से लेके चलना है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पर आपकी तैयारी बेहतर रहेगी और ये हम गारंटी लेते हैं कि हम जो क्वेश्चन आपको कराएंगे इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई या उसे जो है कब अपनाया गया? 1973 में, 1978 में, 1986 में, 1986 कर लीजिए या 1976 कर लीजिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1978 में, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? 1990 में, 2001 में, 1995 में या 1973 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2001 में चीन जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ? तो 1995 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? तो अभी हमने आपको बताया था यूरोपीय संघ का गठन 1992 में हुआ। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन कोई नहीं है, तो ये चैप्टर भी आपका यही समाप्त होता है। इस चैप्टर के सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं।
इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।